हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी, रीडिंग स्किल और ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स जंप टू द टॉपिक एंड रीड दिस न्यूज़ विद हेडलाइन। हेडलाइन गोज लाइक दिस: अयोध्या लॉयर्स टेक आउट प्रोटेस्ट मार्च। अयोध्या के वकीलों ने निकाला, क्या निकाला? प्रदर्शन मार्च, विरोध प्रदर्शन मार्च निकाला। मार्च का मतलब होता है जब आप पैदल चलते हुए जाते हैं, ठीक है। और टेक आउट इज निकालना। तो अयोध्या के वकीलों ने ये जो विरोध प्रदर्शन मार्च है इसको निकाला। डिमांड और मांग करी एफआईआर की अगेंस्ट, किसके खिलाफ? चंपत राय के खिलाफ और अन्यों के खिलाफ। सिंपल हेडलाइन, वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। टेक आउट इज निकालना। दूसरा है प्रोटेस्ट मार्च, विरोध प्रदर्शन मार्च। देन नेक्स्ट वर्ड डिमांड, मांग करना। तो ये थी हमारी हेडलाइन, बहुत ही सिंपल थी। नाउ सब हेडिंग, फैजाबाद बार एसोसिएशन मेंबर्स। तो ये जो बार एसोसिएशन है फैजाबाद की, इनके जो सदस्य हैं, स्टॉर्म इनटू राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन। तो ये सारे उमड़ आए राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में। स्टॉर्म इनटू का मतलब होता है एक लार्ज अमाउंट में आप आते हैं, कहीं पर भी जमावड़ा लगा देते हैं, जैसे तूफान आता है स्टॉर्म, तो ऐसे स्टॉर्म इनटू कहीं पर एक तूफान की तरह आ जाना बहुत भारी संख्या में। तो ये सारे भी इस राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में उमड़ आए। सबमिट, और इन्होंने सबमिट किया पिटीशन, याचिका। कौन सी याचिका? डिमांडिंग, जिसमें मांग की गई है एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। इम्पार्शियल होता है जिसको आप बोलते हैं निष्पक्ष, जिसमें आप किसी की साइड नहीं लेते हो, तो निष्पक्ष। इन्वेस्टिगेशन इज जांच। तो एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए इन्होंने सबमिट करी है एक याचिका। आगे लिखा है कांग्रेस रैलीज बिहाइंड प्रोटेस्टिंग लॉयर्स। ये जो विरोध कर रहे वकील हैं, लॉयर्स हैं, तो इनके पीछे इन्होंने रैली करी। इसका मतलब है इन्होंने पीछे सपोर्ट किया। तो कांग्रेस ने समर्थन किया विरोध कर रहे लॉयर्स का। सिंपल, वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज स्टॉर्म इनटू, भारी संख्या में उमड़ आना। देन डिमांडिंग इज मांग करते हुए, एग्जैक्ट हिंदी अगर आपको चाहिए तो। देन पिटीशन, याचिका। इम्पार्शियल एडजेक्टिव है, मीन्स निष्पक्ष, जिसमें आप किसी का भी पक्ष नहीं लेते हो। देन इन्वेस्टिगेशन, जांच। एंड रैली बिहाइंड, रैली तो आप जानते हो, बचपन से आप रैलीज करते आए होंगे स्कूल में भी, तो किसी के पीछे आप रैली कर रहे हो मतलब सपोर्ट कर रहे हो। और यहाँ पर एक वर्ड और है, दैट इज प्रोटेस्टिंग लॉयर्स, प्रोटेस्ट कर रहे लॉयर्स। यहाँ प्रोटेस्टिंग काम करेगा एडजेक्टिव का। ये थी हमारी हेडिंग और सब हेडिंग। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो सीखना चाहता है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक, लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश, तो आप लोग मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ है स्टेप बाय स्टेप, सारे रूल्स मैंने कवर किए हैं। एक बार सीख लोगे, कभी भी कुछ और सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 5000 के आसपास वोकैबुलरी इसमें ऐड अब तक हो चुकी है। तो अगर करना है तो आप डेफिनेटली डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। और स्पीकिंग के लिए भी इसमें काफ़ी कुछ गिवन है, अगर करेंगे प्रैक्टिस तो स्पीकिंग भी डेफिनेटली आपकी इम्प्रूव होगी। तो अभी वापस आए, इमेज के नीचे देखिए, फैजाबाद बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट कालिका प्रसाद मिश्रा, ये हैं सेंटर में। अलोंग विद, किसके साथ हैं? अदर लॉयर्स के साथ। टेकिंग आउट अ रैली, तो ये रैली निकाल रहे हैं इन अयोध्या में ऑन थर्सडे को। ये नॉर्मल है। अब आ जाइए फर्स्ट पैराग्राफ पर। द न्यूज इज फ्रॉम लखनऊ। मेंबर्स ऑफ द फैजाबाद बार एसोसिएशन इन अयोध्या। अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, ऑन थर्सडे, वीरवार को, इन्होंने टुक आउट अ प्रोटेस्ट, तो इन्होंने विरोध प्रदर्शन मार्च जो है
वो निकाला। सीकिंग मतलब मांग करते हुए या डिमांडिंग मांग करते हुए किसकी, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, एफआईआर को दर्ज करने की मांग करते हुए। अगेंस्ट किसके खिलाफ, फॉर्मर राम टेम्पल ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी चंपत राय, जो पूर्व राम टेम्पल ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, इनके खिलाफ। देन फॉर्मर ट्रस्ट मेंबर है कौन, अनिल मिश्रा, इनके खिलाफ। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है मतलब प्रशासन सहायक मंदिर के। एंड कंस्ट्रक्शन इंचार्ज गोपाल राव, और जो निर्माण के इंचार्ज हैं गोपाल राव, इनके खिलाफ। एंड ट्रस्ट ट्रेजरर कृष्ण देवगिरी, और जो ट्रेजर क्या होता है, खजाना, और ट्रेजरर कौन होगा, खजाने को संभालने वाला। और जो ट्रस्ट का जो ये जो भी ट्रेजर है, खजाना है, सोना चांदी वो संभालने वाला, पैसे संभालने वाला, तो कृष्ण देवगिरी, तो इन सब के खिलाफ। ओवर किस चीज को लेकर, कह रहे हैं अलेज्ड एम्बेजलमेंट ऑफ डोनेशन फंड्स, जो दान का पैसा है, डोनेशन फंड्स है, तो इसका जो अलेज्ड यानी कि कथित एम्बेजलमेंट है, गबन है। गबन समझते हो ना, मतलब मिस एप्रोप्रिएशन। अगर आपको पैसा दिया गया किसी और पर्पस के लिए, आप लगा रहे हो कहीं और या चोरी कर रहे हो, उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट, गबन। सिंपल हो गया। तो ये जो कथित गबन है डोनेशन फंड्स का, तो इसको लेकर इन सब के खिलाफ कह रहे हैं एफआईआर को दर्ज करने की मांग करते हुए इन सभी ने क्या किया, टुक आउट अ प्रोटेस्ट मार्च की निकाला। ये था फर्स्ट पैराग्राफ। वोकैबुलरी देखते हैं। तो पहला है टुक आउट अ प्रोटेस्ट मार्च, विरोध प्रदर्शन में जो मार्च करना वो या निकालना। सीक मांग करना, रजिस्ट्रीज दर्ज करना। फॉर्मर पूर्व, जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं महासचिव को। एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट प्रशासन सहायक। फिर ट्रेजरर आ गया जो भी खजाना वगैरह संभालता है। अलेज्ड कथित एडजेक्टिव है। एम्बेजलमेंट इज गबन, डोनेशन फंड्स दान का पैसा, ओवरिज को लेकर। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड पैराग्राफ, बोथ मिस्टर राय एंड मिस्टर मिश्रा रिसेंटली स्टेप्ड डाउन, तो ये जो दोनों है इन्होंने स्टेप डाउन किया है हाल ही में। स्टेप डाउन होता है रिजाइन करना, इस्तीफा देना। तो इन्होंने इस्तीफा दिया है फ्रॉम देयर पोस्ट्स, अपने पदों से। आफ्टर किस चीज के बाद, द अलेज्ड थेफ्ट, ये जो कथित थेफ्ट है, चोरी है, केम टू द फोर, ये उभर कर सामने आई। या फिर आप कहेंगे ये जो कथित चोरी है इसके उभर कर सामने आने के बाद इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया था अपने पदों से। अलेज्ड थेफ्ट यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, केम यहाँ पर होगी सेकेंड फॉर्म, और इसमें आपको याद करना है कम टू द फोर, उभर कर सामने आना, मतलब मेन हाईलाइट में आ जाना। स्टेप डाउन यहाँ पे रिजाइन देना। अलेज्ड कथित, पोस्ट इज पद, एंड रिसेंटली इज हाल ही में। इसके बाद है हमारा थर्ड पैराग्राफ, द लॉयर्स मार्च्ड, लॉयर्स ने मार्च किया मतलब वो चले। फ्रॉम कहाँ से, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमिसेस, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का परिसर है, प्रीमिसेस है, वहां से चले कहाँ तक, टू द राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन तक। और किस तरह से चले, कह रहे हैं शाउटिंग स्लोगन्स, नारे लगाते हुए। एंड और सबमिटेड अ पिटिशन, और एक याचिका इन्होंने दर्ज करी, सबमिट करी। डिमांडिंग मांग करते हुए किस चीज की, एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिगेशंस, ये जो आरोप हैं, एलिगेशंस हैं, तो इनकी जो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है, निष्पक्ष जांच है, तो इसकी मांग करते हुए इन्होंने पिटीशन दर्ज की। इसमें वोकैबुलरी देखेंगे। पहला है शाउटिंग स्लोगन्स, नारे लगाना, और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसलेशन इट मीन्स नारे लगाते हुए। देन मार्च, पैदल चलना। प्रीमिसेस इज परिसर मतलब उसका एरिया। देन पिटिशन, याचिका। पार्शल मतलब जिसको आप बोलते हैं पक्षपाती, जिसमें पक्षपात हुआ हो। और इम्पार्शल निष्पक्ष, जिसमें कोई भी किसी का पक्ष नहीं लिया गया हो। एलिगेशंस इज आरोप, इन्वेस्टिगेशन इज जांच। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, द बार एसोसिएशन हैड अर्लियर रिफ्यूज्ड
बार एसोसिएशन ने पहले इनकार किया था टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द अक्यूज्ड, किसी भी अक्यूज्ड के प्रतिनिधित्व के लिए, मतलब कोई भी वकील किसी भी जो दोषी है उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मतलब उसकी तरफ से केस नहीं लड़ेगा। तो बार एसोसिएशन हैड अर्लियर रिफ्यूज्ड, इन्होंने इनकार किया था, मना किया था रिप्रेजेंट करने से, मतलब प्रतिनिधित्व करने से, किसका, एनी ऑफ द अक्यूज्ड, किसी भी दोषी का। कौन से दोषी, इन द केस, मामले में। टेंस आ रहा है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। इन एन इमरजेंसी मीटिंग, आपातकालीन बैठक में, कौन सी बैठक, हम कह रहे हैं कोल्ड बाय, जो बुलाई गई। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच वॉज कोल्ड बाय, जो बुलाई गई एसोसिएशन के द्वारा ऑन मंडे को। तो इस इमरजेंसी मीटिंग में इट्स प्रेसिडेंट कालिका प्रसाद मिश्रा, ये जो व्यक्ति है, हैड वार्नड, इसने चेतावनी दी थी, दैट की एनी लॉयर, कोई भी वकील, विल बी फाइंड, तो उसको जुर्माना लगेगा 5 लाख का। और कौन लॉयर, रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज्ड, दोषी के प्रतिनिधित्व करने वाले को। तो रिप्रेजेंटिंग मतलब जो भी जो अक्यूज्ड है उसको रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल हो गया। अब आ जाओ इसमें वोकैबुलरी पर। इमरजेंसी मीटिंग, आपातकालीन बैठक, कॉल बाय समवन, किसी के द्वारा बुलाना या आयोजित करना। नेक्स्ट इज वार्न, चेतावनी देना। रिप्रेजेंटिंग द अक्यूज्ड, दोषियों को रिप्रेजेंट करना, उनकी तरफ से लड़ना, प्रतिनिधित्व करना। फाइन इज, जुर्माना लगाना। इसमें आपको देखना है ये एनी लॉयर, ठीक है। एनी लॉयर्स, लॉयर जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। विल भी आ गया। फाइंड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ हैड लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म है, ये बता रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर डजन्स ऑफ लॉयर्स स्टॉर्म्ड इनटू द ऑफिस ऑफ द स्टेशन हाउस ऑफिसर। कह रहे हैं कि ये जो डजन्स ऑफ लॉयर्स है, मतलब दर्जनों लॉयर्स हैं, तो ये उमड़ आए, स्टॉर्म्ड इनटू, कहाँ पर, कार्यालय में। किसका कार्यालय, स्टेशन हाउस ऑफिसर का। इवन एज, जबकि पुलिस पर्सनल अटेम्प्टेड, तो पुलिस पर्सनल जो है इन्होंने प्रयास किया, कोशिश करी, टू पेसिफाई देम, उनको शांत करने की। एंड एश्योर्ड, और आश्वासन दिया, भरोसा दिया, दैट की द पिटिशन वुड बी रिव्यूड, और जो पिटिशन है, याचिका है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी, उसको रिव्यू किया जाएगा। एंड एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन वुड फॉलो, और जो उचित कानूनी कार्यवाही है तो वो होगी। फॉलो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, और ये सारा अपना एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन सब्जेक्ट का काम करेगा। और विल की जगह वुड आ रहा है नरेशन की वजह से। सिंपल है। अब यहाँ पर भी वोकैबुलरी याद करेंगे। स्टॉर्म इनटू, कहीं पर उमड़ आना भारी संख्या में। इवन एज, जबकि। देन पर्सनल, कर्मचारी। अटेम्प्टेड सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, मतलब प्रयास करना। देन पैसिफाई, शांत करना, अले करना। एश्योर इज, आश्वासन देना। पिटिशन इज, याचिका, रिव्यू, समीक्षा करना। एप्रोप्रिएट, उचित, एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव का काम करेगा। देन लीगल इज, कानूनी। एक्शन इज, कार्यवाही। और फॉलो का मतलब है किसी चीज के बाद होना। इसके बाद आगे लिखा है द बार एसोसिएशन रिक्वेस्टेड, बार एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट किया, विनती करी, किस चीज की, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, एफआईआर को दर्ज करने की रिक्वेस्ट करी। अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों के खिलाफ। कौन व्यक्ति, कह रहे हैं नेम्ड, जिनका नाम है इन द पिटिशन, याचिका में। तो याचिका में नामित व्यक्तियों के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज करने की रिक्वेस्ट करी। इन कनेक्शन विद, किस संबंध में थी ये पिटिशन, कह रहे हैं इन कनेक्शन विद, के संबंध में। किसके संबंध में, द अलेज्ड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ डोनेशंस, ये जो दान है तो इसका जो मिस एप्रोप्रिएशन है, मतलब एम्बेजलमेंट है, गबन है, तो ये जो कथित गबन है डोनेशंस का, तो इसके संबंध में। एंड और कोल्ड फॉर एन अनबाइज्ड इन्वेस्टिगेशन, और इन्होंने निष्पक्ष जांच की भी मांग करी। अब इसमें भी वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे। अनबाइज्ड का वही मतलब होता है
इम्पार्शल मतलब पक्षपात रहित या निष्पक्ष, इन्वेस्टिगेशन जांच, कॉल फॉर आह्वान करना, मिस एप्रोप्रिएशन इज अ सिनोनिम ऑफ एम्बेजलमेंट। देन रिक्वेस्ट, ये तो सिंपल है, और एक हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज आई इन कनेक्शन विद, के संबंध में, के सिलसिले में, के मामले में। इसके बाद आगे राव इज इन्वॉल्व्ड, राव शामिल है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, तो ये टेम्पल का जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें शामिल है राव। एंड इज लिंक्ड, और वो जुड़े हुए हैं किससे, टू द ट्रस्ट एक्टिविटीज, ट्रस्ट की गतिविधियों से। अ मेंबर ऑफ द बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन का एक सदस्य जो है, टोल्ड, इसने बताया द हिंदू, इस न्यूज़पेपर को, द कांग्रेस उत्तर प्रदेश यूनिट, कांग्रेस उत्तर प्रदेश की जो यूनिट है, मतलब इनकी जो इकाई है, एक जो इनका फैक्शन है, ग्रुप है, रैलीड बिहाइंड, तो उन्होंने सपोर्ट किया किसका, लॉयर्स का। एंड अलेज्ड दैट, और आरोप लगाया कि द गवर्नमेंट मशीनरी, जो सरकारी तंत्र है, मशीनरी का मतलब यहाँ पे तंत्र है, सिस्टम, तो ये जो सरकारी तंत्र है, इज बीइंग ओपनली यूज्ड, तो इसको खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नमेंट मशीनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यूज्ड यहाँ पे आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग लगा हुआ है, ओपनली हमारा एडवर्ब है, तो ये बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ पैसिव वॉइस। तो इन्होंने आरोप लगाया कि सरकार, ये जो सरकारी तंत्र है, इसका ओपनली यूज किया जा रहा है टू प्रोटेक्ट पावरफुल इंडिविजुअल्स, शक्तिशाली जो व्यक्ति हैं उनकी रक्षा के लिए। पावरफुल इज शक्तिशाली, इंडिविजुअल्स का मतलब व्यक्तियों से होता है, देन मशीनरी का मतलब तंत्र, अलेज्ड, यहाँ पे ये अलेज्ड कथित नहीं है, कथित वाला एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब आरोप लगाना। देन रैली बिहाइंड, किसी के पीछे रैली करना, मतलब समर्थन करना, सपोर्ट करना, बैक करना। नेक्स्ट इज नेशन वाइड एजिटेशन, एजिटेशन होता है आंदोलन, नेशन वाइड मतलब देश भर में, राष्ट्र भर में। द ऑफिशियल कंप्लेंट, ये जो आधिकारिक शिकायत है, तो ये शिकायत अक्यूजेज, तो ये आरोप लगाती है, अक्यूज के साथ एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये सब्जेक्ट, तो ये शिकायत आरोप लगाती है। और कौन सी शिकायत कह रहे हैं, फाइल्ड, जो फाइल की गई, दर्ज की गई, बाय द जनरल सेक्रेटरी, ये जो महासचिव है किसके, ऑफ द फैजाबाद बार एसोसिएशन के, और कहाँ पे, एट द राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन, डायरेक्टली सीधे सीधे, तो राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में सीधे सीधे इनके द्वारा जो भी फाइल की गई है क्या, ऑफिशियल कंप्लेंट। तो ये कंप्लेंट अक्यूजेज, ये आरोप लगाती है किस चीज का, इस पर, इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स पर, मतलब प्रभावशाली ऑफिशियल्स पर, इन्फ्लुएंशियल होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता हो, तो उन पर आरोप लगाती है। और किस चीज का कह रहे हैं, ऑफ द टेम्पल ट्रस्ट, और टेम्पल ट्रस्ट जो हैं जैसे कि चंपत राय, अनिल मिश्रा एंड गोपाल राव, और यहाँ पर ऑफ जो है ना, इसको ध्यान से समझना क्योंकि हिंदी गलत कर देगा। अब अक्यूज के बाद हम ऑफ तो लगाते हैं ना, अब देखो यहाँ भी एक ऑफ आ रहा है और एक ऑफ आ रहा है यहाँ पर, तो किसी पर किसी चीज का आरोप लगाना, तो अक्यूज के साथ जो मेन ऑफ है ना, वो ये वाला ऑफ निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। तो हम इसकी हिंदी ऐसे बोलेंगे, जो इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स हैं टेम्पल ट्रस्ट के, मतलब टेम्पल ट्रस्ट के जो भी पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली जो भी ऑफिशियल्स, अधिकारी हैं, जैसे कि ये सारे, तो इन पर आरोप लगाया किस चीज का, कह रहे हैं ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज, करोड़ों रुपए के गबन का, एंड और किसका, अ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, और सुनियोजित षड्यंत्र का, कॉन्स्पिरेसी का, साजिश का। तो ये था हमारा ये वाला सेंटेंस। अब इसमें आ जाओ वोकैबुलरी पर। नेशन वाइड, देश भर में, राष्ट्र भर में, एजिटेशन आंदोलन, ऑफिशियल इज आधिकारिक, आधिकारिक, और कंप्लेंट इज शिकायत, और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच वाज फाइल्ड, जो फाइल की गई, और इसके बाद अक्यूज आ गया आपका, और इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल्स हो गए आपके शक्तिशाली अधिकारी, और मिस एप्रोप्रिएशन मतलब गबन, गड़बड़ी, वेल प्लान्ड इज सुनियोजित, कॉन्स्पिरेसी इज साजिश। नेक्स्ट इज
वाई इज द गवर्नमेंट मशीनरी बीइंग ओपनली मिसयूज्ड, ये जो सरकारी तंत्र है तो इसका ओपनली खुलेआम मिसयूज क्यों किया जा रहा है। पैसिव का सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। किसके द्वारा? बाय द भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा। टू सेव, बचाने के लिए, द अक्यूज्ड पर्सन्स, दोषी व्यक्तियों को। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? सैड कहा स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय, इन्होंने। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, ही एडेड, उन्होंने ये भी कहा, द एडवोकेट्स हैव वार्न्ड, वकीलों ने चेतावनी दी है, दैट की देयर मूवमेंट हैज नॉट एंडेड, उनका जो मूवमेंट है वो खत्म नहीं हुआ है। एंड और इफ अ केस इज नॉट रजिस्टर्ड इमीडिएटली, अगर केस को दर्ज नहीं किया जाता है, रजिस्टर नहीं किया जाता है इमीडिएटली, तुरंत, तो क्या होगा? अ नेशन वाइड एजिटेशन, मतलब देश भर में जो आंदोलन है विल बी लॉन्च्ड, तो उसे शुरू किया जाएगा। ये थी हमारी ट्रांसलेशन। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके पूरी इंग्लिश सीख सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। लैंग्वेज होगी हिंदी टू इंग्लिश। और जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है कि कौन सा ऐप आपको डाउनलोड करना है, तो चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।